श्री सत्यनारायण कथा चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आगे की कथा सुनो। साधु वैश्य राजा से मुक्त होकर अपने दामाद और साथियों के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। उसका हृदय प्रसन्न था क्योंकि वह बड़े संकट से बचकर लौट रहा था, परंतु भगवान की लीला अभी शेष थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मार्ग में एक दंडी वेशधारी पुरुष उससे मिला। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या भरा है? वैश्य के मन में अभी भी अभिमान था। वह हंसकर बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो केवल बेल के पत्ते भरे हैं। उसके इस असत्य वचन को सुनकर भगवान बोले, तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो। इतना कहकर वे वहां से चले गए और समुद्र तट पर जाकर बैठ गए। भगवान के जाते ही वैश्य ने अपनी नित्य क्रिया पूरी की और जब वह नाव के पास पहुंचा तो देखकर चौंक गया। जहां पहले अपार धन था, अब वहां केवल बेल के पत्ते थे। यह देखकर उसका हृदय टूट गया। वह इस आघात को सह न सका और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो वह विलाप करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपने दुर्भाग्य पर रोने लगा। तभी उसके दामाद ने उसे संभालते हुए कहा, हे पिताजी, यह अवश्य ही दंडी महाराज का प्रभाव है। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, वही हमारी रक्षा करेंगे। यह सुनकर वैश्य को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत दंडी रूप में बैठे भगवान के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपसे असत्य कहा और अभिमान किया। मेरी इस भूल को क्षमा करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। वह रोने लगा। तब भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ था। तब वैश्य ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपकी माया को ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते, तो मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। अब आप प्रसन्न होइए, मैं आपकी विधि से पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नाव को पुनः पहले जैसा कर दीजिए। उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसे वरदान देकर अंतर्धान हो गए। जब वैश्य और उसका दामाद नाव के पास लौटे तो उन्होंने देखा नाव पुनः धन से भर चुकी थी। यह देखकर उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने वहीं भगवान का पूजन किया और प्रसन्न होकर अपने नगर की ओर चल पड़े। जब वे अपने नगर के समीप पहुंचे तो वैश्य ने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने जाकर लीलावती को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और जमाता नगर के पास आ चुके हैं। यह सुनकर लीलावती अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय वह और उसकी पुत्री कलावती भगवान का पूजन कर रही थी। लीलावती ने पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तू पूजन पूरा कर, प्रसाद ग्रहण कर, फिर आना। परंतु कलावती अपने उत्साह में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही अपने पति के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। यह भगवान को स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। जब कलावती वहां पहुंची तो अपने पति को न पाकर वह रोते रोते भूमि पर गिर पड़ी। यह देखकर साधु वैश्य का हृदय द्रवित हो उठा। वह व्याकुल होकर बोला, हे प्रभु, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। तभी आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री प्रसाद त्याग कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह वापस जाकर प्रसाद ग्रहण करेगी तो उसे उसका पति पुनः मिल जाएगा। यह सुनकर चिल्ला कलावती तुरंत घर गई और श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया। फिर लौट कर आई और इस बार उसने अपने पति को सुरक्षित पाया। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। इसके बाद साधु वैश्य ने बंधु बांधवों के साथ विधिपूर्वक भगवान का पूजन किया और जीवन भर सुख शांति से रहा। अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे सत्यनारायण भगवान, हमारे जीवन पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। जय श्री सत्यनारायण भगवान।